नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी समुद्र मंथन की कथा। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से इंद्र आ गए। दुर्वासा ऋषि इंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने एक हार इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने हार को अपने वाहन गजराज के ऊपर फेंक दिया और वह हार हाथी के सूंड से नीचे गिरकर उस पर हाथी का पैर पड़ जाता है। बाद में उस रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से जाना होता है और देवराज को भेंट में दी हुई माला की दुर्दशा देखकर दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर इंद्र को श्राप देते हैं। दुर्वासा कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई भेंट का तुमने अनादर किया है। आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे। इस मौके की ताप को भांपते हुए दानवराज बाली ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र बाकी देवताओं और देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इनका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, इससे आपका ऐश्वर्य यश आपको वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के साथ अन्य सभी देवता नारायण की शरण में जाते हैं। इंद्र भगवान बोलते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कहा, हे भगवान, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई है, इसलिए देवलोक पर दानवों ने अपना कब्जा जमा लिया है और हम सभी देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया गया। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है, कुछ कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, देवराज इंद्र, विचलित होने से काम नहीं चलेगा और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय असुरों पर काल की बहुत कृपा है और उनका योग चल रहा है। तुम चाहकर भी उनको परास्त नहीं कर सकते और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब एक ही उपाय बचा है, अमृत। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, अमृत? अमृत तो समुद्र से मिलेगा, समुद्र मंथन करने से मिलेगा। तब देवराज बोले, हमें तो अमृत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारायण, हे इंद्र, दूध के अंदर मक्खन तो छिपा होता है, लेकिन जब तक नहीं मिलता, जब तक दूध को मथा नहीं जाता। उसी प्रकार अमृत भी तभी मिलेगा जब समुद्र को मथा जाएगा। समुद्र में अनेकों रत्न हैं, उनमें से एक अमृत भी है। उसके बाद देवराज ने पूछा, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे कैसे? भगवान हरि विष्णु ने उत्तर दिया, मंथन तो डोरी से और मथिरा से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासु की नाक को डोरी बनाऊंगा, लेकिन उसमें केवल एक ही चीज की आवश्यकता होगी, दल जो दोनों तरफ से उस डोरी को मथ सके। इसके लिए आप सभी को दानवों को दूसरा दल बनाना होगा। उसके बाद देवराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या वे दुष्ट दानव हमारी बात मानेंगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें उनसे मित्रता करनी होगी। देवराज बोले, दानव से मित्रता, लेकिन यह हमारा अपमान नहीं होगा क्या? भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, आप सभी देव अपनी शक्ति खो चुके हैं, इससे बड़ा अपमान आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? भलाई इसी में है कि आप सब उन दैत्यों से मित्रता कर ले। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उनके साथ मित्र बनके रहना ही अच्छा है। जाइए देवराज इंद्र, और जाकर समुद्र मंथन की
प्रस्तावना रखिए। भगवान श्री हरि विष्णु की सलाह से देवराज इंद्र असुरों के राजा बाली के पास जाते हैं और उनसे समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। बाली ने पूछते हुए कहा, यदि मैं समुद्र मंथन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, तो उसमें मेरा क्या भला होगा? देवराज ने बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता और दानव अजर अमर हो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं मार सकेगा। बाली ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। तब दैत्यराज बाली ने कहा, समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उस पर हमारा अधिकार देवताओं के बराबर ही होगा। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। देवराज ने कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए, जो भी रत्न निकलेगा वह सभी में बराबर बटेगा। समुद्र में मंद्रांचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को डोरी बनाया गया। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ होता है, पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान हरि विष्णु कछुए का अवतार लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, ताकि मथनी अड़िग रहे और पर्वत डूब न जाए। अब ऐसा हुआ कि दैत्यों ने जिद पकड़ ली कि वे वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से ही पकड़ेंगे, जिससे वासुकी नाग के मुंह से ही जहर की फुकार निकलेगी, जिस तरफ देवता रहेंगे, जो देवता को नष्ट कर देगी। तब वहाँ देवर्षि नारद आते हैं और दैत्यों से कहते हैं, मुख्य शरीर का श्रेष्ठ भाग होता है और आज आप देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, इसलिए आपको वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ना चाहिए। तब दैत्यराज बाली ने कहा कि आपकी बात उचित है देवर्षि, देवताओं को ही वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ना होगा, हम तो उनके श्रेष्ठ भाग को ही पकड़ेंगे। सभी देवताओं और सभी दैत्यों ने पूरे जोश के साथ समुद्र मंथन अमृत पाने के लिए प्रारंभ कर दिया था। उसी समय समुद्र मंथन से भयंकर विष निकला। तभी देवता असुर घबरा गए और आपस में बातें होने लगी कि यह क्या निकल गया, हमने तो अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया था, यह तो विष निकला है, हम सब मारे जाएंगे। असुर राज बाली ने कहा, भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, वरना हम सभी मारे जाएंगे। देवतागण ने कहा, हमें भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए, अब वही है जो हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तब सभी देवतागण भगवान शंकर के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे प्रभु, अमृत मंथन से विष निकल रहा है, पृथ्वी खतरे में है, कुछ कीजिए प्रभु, पृथ्वी को और सभी देवतागण को बचाइए। काल कट्टू विष सबको लपेट में ले रहा है, वह बहुत खतरनाक विष है। इंद्र ने कहा, भगवान कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। फिर भगवान शंकर बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी के साथ सागर तट पर चलता हूँ, मैं उस विष को ग्रहण कर लूंगा और उससे अपने गले में रोक लूंगा। सभी देवताओं के कहने पर और उनकी स्तुति पे भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, लेकिन उस खतरनाक विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और अपने गले में ही रोक लिया और उनकी गले का रंग नीला पड़ गया। इसलिए पूरा जगत भगवान शंकर को नीलकंठ नाम से भी जानता है। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। उसके बाद मंथन से उच्च श्रवक घोड़ा निकला, जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे भगवान इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत हाथी के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली।
उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने रख लिया। उसके बाद हाथ में वरमाला लिए देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। सभी देवतागण इंतजार करने लगे कि देवी लक्ष्मी किसके गले में यह माला डालेंगी, वे किसे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उसके बाद देवी लक्ष्मी वह माला भगवान श्री हरि विष्णु के गले में डाल देती हैं। उसके बाद अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। धन्वंतरी के हाथ से असुरों ने उस अमृत कलश को छीन लिया, जिसे देखकर सभी देवतागण निराश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं रही कि हम इन भयानक दैत्यों से युद्ध कर अमृत को पा सके। हमें पुनः भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। तब देवराज इंद्र भगवान विष्णु से बोले, हे भगवान, दैत्यों ने हमसे अमृत कलश छीन लिया है और अब हमारे पास शक्तियां ही नहीं है ताकि हम उनसे अमृत हासिल कर सके। दानव अमृत पीकर समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। तब भगवान विष्णु बोले, चिंता मत कीजिए देवतागण, अमृत पर केवल देवताओं का हक है। मैं मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत हासिल कर लूंगा। देवराज इंद्र की बातें सुनकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों के पास जा पहुँचे। जब दैत्यों ने नवयोगिना उस स्त्री को अपनी ओर आते देखा तो वे सब पागल हो गए। सभी दैत्य काम वासना में लीन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मदहोश हो जाते हैं। असुर कहते हैं कि तुम इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगी। हे दानवराज, परंतु इस अमृत पर देवताओं का भी हक है। वे आपसे छोटे हैं और आप बड़े हैं। अगर आप उन्हें अमृत नहीं देंगे तो यह छोटापन होगा, यह आपको शोभा नहीं देगा। इसके उपरांत सभी देवता भी अमृत पान के लिए आ जाते हैं। दैत्यराज बलि कहते हैं, हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो, हमसे और अधिक धीरज न रखा जाएगा। मोहिनी कहती है, अतिथियों का सत्कार होना चाहिए, इसलिए देवताओं को अमृत पहले पान कराया जाएगा। दैत्य बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सभी देवता और दैत्य अलग कतार में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु सभी को अमृत पान कराने लग जाते हैं। मोहिनी रूप में जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे तब राहु नामक एक असुर जाकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। भगवान विष्णु को भनक लगी और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अमृत के कारण उसके सर और धड़ दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद दानव आग बबूला होकर गुस्से में देवताओं से युद्ध करने लगे। इस बार सभी देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी और सभी देवताओं ने असुरों को पराजित कर अपना इंद्रलोक वापस पा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।